भगवान देवाधिदेव महादेव शिव की कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कर रहे हैं। कभी विट्ठल के मंदिर में, मेरे विट्ठल नाथ के मंदिर में जाकर एक बार शिव का नाम लेकर, राम राम कहने से शिव प्रसन्न होते हैं और शिव शिव का नाम जपने से स्वयं मेरे हरि विट्ठल नारायण प्रसन्न हैं। ये उनकी प्रसन्नता है। मध्य देश में एक अश्वपति नाम के एक राजा रहते हैं। अश्वपति जगतजननी दुर्गा भवानी की भक्ति करते हैं। आप देवी की भक्ति कर रहे हैं तो भी शिव स्वीकार है। एक बात हमने सूरत की कथा में कही थी और सिरपुर की कथा में कही थी। सोमवार का व्रत करो, चाहे मंगलवार का व्रत करो, चाहे बुधवार का व्रत करो, चाहे गुरुवार का व्रत करो, चाहे शुक्रवार, चाहे एकादशी, चाहे द्वादशी, चाहे प्रदोष, चाहे तुम्हारा मन पड़े जिसका व्रत करो। शिव महापुराण की कथा कहती है व्रत किसी का भी करो पर फल तो शंकर जी ही देते हैं। व्रत किसी भी देवता का करो पर फल देने का निर्णय शिव को ही करना पड़ता है। ये पृथ्वी किसकी? देवाधिदेव महादेव की। अगर किसी भी देवता का तुम व्रत करोगे, उपास करोगे, तो पहले देवता वर देंगे। शंकर जी से पूछेंगे कि कमलाबाई ने मंगलवार का व्रत करा है, भैरू सिंह ने शनिवार का व्रत करा है, इसका फल देना है। शंकर भगवान कहेंगे ये मुझे भी एक लोटा जल और बड़े प्रेम से सत्यवाई जीवन जीता है, इसको केवल एक व्रत का फल नहीं, व्रत भले एक करे पर फल 4 व्रत का दे। उसको व्रत 4 व्रत का उसको फल दे। अश्वपति, मध्य देश का राजा अश्वपति देवी की आराधना करते हैं, वर मांगते हैं माँ जगत जननी के लिए। रोज मंदिर जाते हैं, रोज आराधना करते हैं, रोज तपस्या करते हैं, रोज। और मेरा मेरी बहनों से, मेरा मेरी जीजियों से, मेरे भाइयों से, मेरी बेटियों से निवेदन है, जब भी शंकर के मंदिर में अर्चना करने जाओ, लोटा भर के जल चढ़ाने जाओ, अगर तुम्हारे नगर में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे क्षेत्र में कहीं शंकर का मंदिर है और तुम अगर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाती हो, तो मेरी माताओं के लिए यह विशेष है, मेरी जीजियों के लिए विशेष है, मेरी बेटियों के लिए विशेष है कि 3 स्थान शंकर के शिवलिंग में, 3 स्थान ऐसे हैं जहां का स्पर्श कर लेना चाहिए और अपने मन की कामना बाबा से कह देना चाहिए। तो कहते हैं वो नारी को जिंदगी में कभी दुख नहीं झेलना पड़ता है। और बड़े शुद्ध भाव से, बड़े श्रेष्ठ भाव से समझिएगा जरा। ये शिवलिंग है, यह जलाधारी है, ये उसका जल जाने वाला स्थान। इधर कार्तिकेय, गणेश कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल, ये भगवान शंकर का शिवलिंग। शिवलिंग के ऊपर जो एक एक बूंद पानी टपकता है कलश में से, वो शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। 3 स्थान मेरी जीजियों के लिए, मेरी बेटियों के लिए, मेरी माताओं के लिए। पहला, भगवान शंकर का जल जहां से गिरता है उस स्थान पर अपने हस्त कमल को लगाना। दूसरा, जो माता का कटी भाग, माता का हाथ, जो माता का सुंदर हस्त कमल है, उस हस्त कमल पर स्पर्श करना। और तीसरा, जहां से जल बहता है उसके ठीक विपरीत भाग में, उसके ठीक विपरीत भाग में जो माता पार्वती जी का हस्त कमल है, जहां जल बहता है उसके ठीक विपरीत भाग में उस स्थान का स्पर्श करना।
अगर ये 3 स्थान ऐसे हैं, आप माता के, आप शिव जी के मंदिर में जा रहे हैं, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर जल चढ़ा रहे हैं, शिव की अर्चना कर रहे हैं, तो 3 स्थान पर मात्र स्पर्श मात्र कर लेने पर, अपनी कामना कह देने पर स्त्री को कभी जिंदगी में दुख नहीं झेलना पड़ता। और कितना भी, फिर एक प्रैक्टिकल, फिर एक प्रयास करो। पहले तो मेरे जितने जीजा बैठे हैं, जितने मेरे पुरुष बैठे हैं, जितने मेरे जीजा उन बैठे हैं, उनसे निवेदन है, अपने आप में दृढ़ बनाओ कि मैं अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी, अपने बेटों और अपने माँ बाप की इज्जत के लिए, और आज से मैं मदिरा नहीं पीऊंगा, मैं दारू नहीं पीऊंगा, मैं नशा नहीं करूंगा। एक दुर्वा, ये 3 स्थान पर स्पर्श कराना। एक दुर्वा 3 स्थान पर स्पर्श कराया, और अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर वो दुर्वा एक पानी की कटोरी में डाल दीजिए। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर उस दुर्वा का दूसरे दिन विसर्जन कर दीजिए, और वो कटोरी का जल किसी भी तरह से नशा करने वाले व्यक्ति को रोज रोज थोड़ा थोड़ा रखकर, एक दुर्वा 3 स्थान पर स्पर्श कराकर रखकर उसका पान कराना प्रारंभ करिए। और पुरुष अपने अंदर संकल्प ले कि आज के बाद मैं नहीं पीऊंगा, वो जल पीना प्रारंभ कर दे, धीरे धीरे मदिरा का नशा छूट जाता है। एक दुर्वा 3 स्थान, फिर समझेंगे, जहां से जल बहता है वहां आप बैठे हो वहां, और इसी जल भाग के ठीक पीछे का स्थान जो देवी का स्थान है, ये पूर्ण स्थान मेरी माता का है, पूर्ण स्थान। और बीच में जो स्थान है वह सुख सुंदरी का, इधर षडान कार्तिक गणेश जी का स्थान निश्चित है, इधर गणेश उधर कार्तिक। एक दुर्वा, और उसमें सबसे मेन मेरे जीजाओं का संकल्प अपने भीतर से कि मैं मदिरा का त्याग, किसी दूसरे के लिए नहीं। आप मदिरा छोड़ो, किसी दूसरे के लिए नहीं, अपने खुद के लिए। नशा तुमने पकड़ा है तो छोड़ भी तुम ही सकते हो, दुनिया में कोई नहीं छोड़ सकता। देखिए, आज बड़ी सावधानी से कथा सुनिएगा। सोमवार प्रदोष और शिवरात्रि की कथा है। बार बार ये मौका नहीं आ सकता, इसको विशेष ध्यान रखिएगा। दुनिया का कोई व्यक्ति अगर आपको बर्बाद कर देता है तो चिंता ना करना, आप शंकर पर विश्वास पूर्ण रखना, वापिस आबाद हो जाओगे। कोई बर्बाद कर कर चला जाए तो। और कुबेरेश्वर धाम 25 फरवरी को अगर सीहोर पहुंच रहे हो रुद्राक्ष महोत्सव में, तो ये विचार कर कर आना कि तुम सीहोर वाले महाराज के नहीं जा रहे हो, तुम अपने बाप के घर कुबेरेश्वर महादेव के पास आ रहे हो। और विदाई देगा कौन? अगर हम कुबेर भंडारी के दरवाजे पर जाएंगे, कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंचेंगे, 7 दिन सेवा करेंगे, कथा सुनेंगे, मां हमारी विदाई कौन देगा? सीहोर वाले महाराज के सामर्थ्य था नहीं कि विदाई में कुछ दे दे। विदाई में तो मेरा काल अधिपति स्वयं शिव देता है, मेरा महाकाल राजा देगा। क्या देगा, कैसे देगा, कब देगा, वो उस पर निर्भर है। शंकर की कथा का तुम्हारा राज्य कैसे चले गए? कहा आक्रमण कर दिया, नेत्र भी छुड़ा लिया, तुम्हारे पास में कुछ है? सावित्री ने पूछा अपने ससुर से, आपके पास में कुछ है? कहा हाँ, एक शिव पिंडी, एक पिंड, एक शिवलिंग छोटा सा, जिसकी आराधना धर्मसेन शुरू से करते आते, वो शिव पिंडी का दर्शन करना। कहां है? पोटली खोली, एक शिवलिंग का दर्शन सावित्री को हुआ। सावित्री ने कहा, पिताजी, पिताजी, मेरे पिता अश्वपति कहते थे, दुनिया का सारा राज्य भी कोई अगर छुड़ा ले और अपना शिवलिंग यदि अपने पास में है तो पूरा राज्य वापस मिल ही जाता है, पूरा राज्य वापस मिलता। विश्वास अगर पक्का है तो शंकर देता बाबा।